वेलकम बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ कोलॉइड्स, जिसे ट्रू सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक पार्ट सोल्यूट बोल देते थे, एक पार्ट बोल देते थे सॉल्वेंट। ठीक है, उसी तरीके से कोलॉइड्स में भी दो फेज होती है, बोल सकते हो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो फेज होती है? एक फेज होती है कोलॉइड में जिसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, इसे इंटरनल फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फेज भी बोलते हैं। इंटरनल फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फेज भी बोलते हैं, इसको डिस्पर्स फेज। ठीक है, ये क्या चीज होती है? ठीक, ये बोल सकते हो वही कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट में। ठीक है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जैसे सोल्यूट होता था ट्रू सॉल्यूशन में, वैसे ही कोलॉइड्स में क्या होता है? डिस्पर्स फेज होता है। इसे इंटरनल फेज, डिस्ट्रीब्यूटेड फेज बोलते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में या कोलॉइड्स में ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है या सेकंड जो फेज होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम को एक्सटर्नल फेज भी बोलते हैं। एक्सटर्नल फेज, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होता है? ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बोल सकते हो प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। सिंपली जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, वैसे कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज होती है, और जैसे वहां सोलवेंट होता है वैसे यहाँ डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन फेज को इंटरनल या डिस्ट्रीब्यूटेड फेज बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को एक्सटर्नल फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें कोलॉइड ऑफ सोप इन वाटर। ठीक है, जब सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो कोलॉइड बनता है। तो यहाँ पर सोप तो किसकी तरह एक्ट करेगा? डिस्पर्जन फेज की तरह एक्ट करेगा, और वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा? डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस करेंगे वो तीन तरीके से करेंगे। थ्री टाइप्स से ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के नेचर के बेसिस पे, या फिर इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस बेसिस पे कोलॉइड्स को 8 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। कितने टाइप में? 8 टाइप में। जैसे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे 9 टाइप के सॉल्यूशन होते थे। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम या फिर फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे जो कोलॉइड्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है। और कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। वो कैसे होते हैं देखो, यहाँ पर मैं लूंगा डिस्पर्ज्ड फेज को। डिस्पर्ज्ड फेज से मतलब है उसकी फिजिकल स्टेट को। ठीक है, केवल बनाएंगे। यहाँ पर अपन लेंगे डिस्पर्जन मीडियम को। के बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ कोलॉइड, या बोल सकते हो नेम ऑफ कोलॉइड भी बोल सकते हो। टाइप ऑफ कोलॉइड या नेम ऑफ कोलॉइड बोल लो, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले देखो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, उसके साथ में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज वापस से सॉलिड, उसके साथ में डिस्पर्जन मीडियम इस बार क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। इसके बाद डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर सॉलिड, उसके साथ में डिस्पर्जन मीडियम क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। ठीक है, अब देखो पहले सॉलिड को कंसीडर कर लेते हैं।
तीन केस सॉलिड से बनते हैं। सॉलिड के साथ लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम हो सकता है, सॉलिड के साथ सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो सकता है, सॉलिड के साथ गैस डिस्पर्जन मीडियम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, डिस्पर्स फेज मतलब ये वाली क्वांटिटी कम होगी, डिस्पर्जन मीडियम ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो सॉलिड को जब लिक्विड में मिक्स किया जाता है कोलोइड बनाने के लिए, सिंपल सा इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कोलोइड होता है उसे बोला जाता है सोल। क्या नाम होता है उसका? सोल। ठीक है, जब सॉलिड को किसमें लिक्विड में मिक्स किया। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है पेंट, वार्निश, ठीक है, इसके अलावा गम, स्टार्च, ठीक है, इसके अलावा सेल फ्लूइड, सेल में जो फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड इन लिक्विड टाइप कोलोइड बोल सकते हो, या फिर सोल के एग्जाम्पल है। लिक्विड सोल भी इसको बोल सकते हो, सोल बोल लो, या फिर लिक्विड सोल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो इसे बोला जाता है सॉलिड सोल। सॉलिड को जब सॉलिड में मिक्स कर रहे हो तो इसे क्या बोला जाता है? सॉलिड सोल बोला जाता है। ठीक है, सॉलिड सोल के एग्जांपल्स में ब्लैक डायमंड हो सकता है, रूबी ग्लास हो सकता है, कलर्ड ग्लास जो बोलते हैं, रूबी ग्लास। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जेमस्टोन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल हैं? सॉलिड सोल के एग्जांपल। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, सॉलिड को जब गैस में मिक्स करो, गैस क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में गैस है। ठीक है, तो जब भी गैस डिस्पर्जन मीडियम होती है तो कोलोइड को बोला जाता है एरोसोल। और डिस्पर्स फिर यहाँ पर सॉलिड है तो इसको बोलेंगे एरोसोल ऑफ सॉलिड, एरोसोल ऑफ सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है एरोसोल ऑफ सॉलिड के, इसके एग्जांपल हो सकते हैं स्मोक, ठीक है, डस्ट, आइस क्लाउड। इसका मतलब सिंपली क्या समझ रहे हैं? ठीक है, एयर में प्रेजेंट अगर सॉलिड पार्टिकल है उस टाइप का जो कोलोइड से वो क्या होगा? सॉलिड इन गैस, या बोल सकते हो एरोसोल ऑफ सॉलिड होगा। ठीक है, जैसे स्मोक जो होता है, जैसे अपन अगर बोले इंडस्ट्रीज से जो निकलता है स्मोक, तो उसमें क्या है? कार्बन के सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इस टाइप का जो कोलोइड है वो क्या है? एरोसोल ऑफ सॉलिड है। ठीक, इसके बाद में अब आगे देखो डिस्पर्स फेज। अब लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के साथ में सॉलिड हो सकता है, डिस्पर्स फेज लिक्विड ले सकते हैं, उसके साथ में लिक्विड हो सकता है, डिस्पर्स फेज लिक्विड ले सकते हैं, उसके साथ में गैस हो सकता है। ठीक है, तो जब डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो भी तीन केस बनते हैं जैसे सॉलिड में थे। अब लिक्विड डिस्पर्स फेज को जब सॉलिड डिस्पर्स इन मीडियम में मिक्स करते हैं तो जो कोलोइड बनता है। ठीक है, तो देखो सॉलिड, सॉलिड में अगर थोड़ा सा लिक्विड भी प्रेजेंट होगा तो ये जेल टाइप का सब्सटेंस होता है, तो इस कोलोइड को क्या बोला जाता है? जेल बोला जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो हो सकते हैं, बटर हो सकता है इसमें कैटेगरी में, शू पॉलिश हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जेम, जेली, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? जेल के। इसके बाद जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो इसे बोला जाता है इमल्शन। इमल्शन के जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क, मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हेयर क्रीम, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? इमल्शन टाइप के कोलोइड के एग्जाम्पल। इसके बाद में नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, तो गैस ज्यादा अमाउंट में, लिक्विड कम अमाउंट में। वापस से गैस डिस्पर्जन मीडियम में, तो मैंने बोला था एरोसोल। ठीक है, यहाँ लिक्विड डिस्पर्जन इसको बोला जाता है एरोसोल ऑफ लिक्विड। इससे पहले गैस जब डिस्पर्जन मीडियम थी तो वहां भी एरोसोल बोला था, बट वहां सॉलिड डिस्पर्स थे इसलिए बोला था एरोसोल ऑफ सॉलिड या एरोसोल ऑफ लिक्विड। इसके एग्जांपल हो सकते हैं फोम, मिस्ट, ठीक है, इसके अलावा हेयर स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल हैं? लिक्विड इन गैस टाइप कोलोइड, या बोल सकते हो एरोसोल ऑफ लिक्विड टाइप के कोलोइड के एग्जांपल। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद जब डिस्पर्स फेज कौन सी होती है? गैस। जब डिस्पर्स फेज गैस होती है तो गैस के साथ में डिस्पर्जन मीडियम एक बार सॉलिड हो सकता है, गैस के साथ में डिस्पर्जन मीडियम एक बार लिक्विड हो सकता है,
ठीक है। और गैस के साथ में डिस्पर्जन मीडियम गैस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गैस का केस में जो मिक्सचर होता है वो ऑलवेज होमोजीनियस नेचर का होता है, और हमें पता है जो कोलोइड है उसकी नेचर हेट्रोजीनियस होती है। तो गैस का गैस में मिक्सचर कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नोट करके मेंशन कर लेना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गैस का गैस में मिक्सचर कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं होता। बिकॉज वो ऑलवेज होमोजीनियस होता है, जबकि कोलोइड की नेचर कैसी होती है? हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है। अब देखो, गैस डिस्पर्जन फेज और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम इस टाइप का जो कोलोइड है इसको बोला जाता है सॉलिड फॉर्म बोला जाता है। और इसके जो एग्जांपल हैं उसमें केक हो सकता है, ठीक है, वही केक खाने वाला। ठीक। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? और हो सकता है यहाँ पे रबर, और हो सकता है यहाँ पे स्टायरिन फोम, और हो सकता है ड्राई सी फ्रोथ एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल्स हैं, सॉलिड फॉर्म के एग्जांपल। इसके बाद में गैस एंड लिक्विड टाइप कोलोइड जो है, ठीक है, जब लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्स फेज कौन है? गैस, तो इसे बोला जाता है फॉर्म, सिंपल फॉर्म बोला जाता है, इसे सॉलिड फॉर्म बोला जाता है। इसकी एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हो सकते हैं व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल हो सकते हैं सोडा वाटर फ्रूट्स, सोडा वाटर में जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं वो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन से मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? जैसे हमसे पूछा जा सकता है, सिंपली तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे दे और पूछ सकते हैं ये किस टाइप का कोलोइड है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, विच टाइप ऑफ कोलोइड इज चीज, चीज किस टाइप का कोलोइड है, ठीक है। ये एग्जांपल में मेंशन नहीं किया मैंने टेबल में, ठीक। चीज पूछा जा या फिर कर्ड पूछ लो, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये जेल टाइप के कोलोइड है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट जो एग्जांपल से पढ़ने लिए या पूछ ले, जैसे जो जेम स्टोन होते हैं वो किस टाइप के कोलोइड है? तो जेम स्टोन एक सॉलिड सोल है, तो कोई भी एग्जांपल देके हमसे पूछ सकता है वो किस टाइप का कोलोइड है, या इस कोलोइड में कौन सी फेज है, डिस्पर्जन फेज किस स्टेट में, डिस्पर्जन मीडियम किस स्टेट में, ठीक है। जैसे जब जेल की बात होती है तो डिस्पर्ज फेज कौन होती है? लिक्विड होती है, और डिस्पर्जन मीडियम कौन होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये टेबल जब हमें अच्छे से पता होगी तो हमसे कोई भी एग्जांपल जब पूछा जाए, ठीक है, जैसे मिल्क पूछ लिया जाए, मिल्क किस टाइप का एग्जांपल है? तो इमल्शन है, ठीक है। इसमें डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, ठीक। इस टाइप से कोई सा भी एग्जांपल देके उससे कोलोइड का नेम पूछ ले, किस टाइप का कोलोइड है, टाइप ऑफ कोलोइड पूछ लिया जाए, ठीक है। डिस्पर्ज फेज या डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट पूछ ली जाए, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जाते हैं, तो हमें टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा देखो, कुछ ऐसे कोलोइड्स हैं जिनका नाम भी डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे ही रखा गया है। जैसे एक होता है हाइड्रोसोल, या फिर इसे बोला जाता है एक्वासोल, ठीक है। तो जब वाटर को एज ए डिस्पर्जन मीडियम लिया जाता है तो जो कोलोइड होता है उसको हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल बोला जाता है। इसी तरीके से एक होता है एल्कोसोल, एल्कोसोल क्या होता है? जब डिस्पर्जन मीडियम कौन होता है? एल्कोहल होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है बेंजोसोल, नाम से पता चल रहा होगा जब डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा? बेंजीन होगा। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब समझ रहे हो? जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जो एक्सटर्नल फेज है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जिसमें डिस्पर्ज फेज को डिसोल्व किया जा रहा है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एक लास्ट जो है वो है एरोसोल। तो एरोसोल का तो मैंने बताया हुआ है ही सही, जब डिस्पर्जन मीडियम कौन होता है? एयर, एयर, ठीक है, गैस होती है मेनली वो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? एरोसोल बोला जाता है, ठीक। तो उस टेबल के अलावा ये भी याद रखना, कुछ कोलोइड्स जिनके नाम डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे, जैसे हाइड्रोसोल, एक्वासोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल और एरोसोल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन के बेसिस पे, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन है या नहीं है, इस बेसिस पे कोलॉइड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है, लायोफिलिक। तो केमिस्ट्री में जहां पे फिलिक वर्ड आ जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है अट्रैक्टिव। लायो मीन्स यहाँ पे है लिक्विड, अट्रैक्टिव है लिक्विड लविंग, ठीक है। लायोफिलिक मीन्स क्या है? लायोफिलिक मीन्स है लिक्विड लविंग। डेट मीन्स इस टाइप के कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। बोल सकते हो इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, पूरा लिख लेना। इसके बाद में अब जब अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्जन मीडियम में सिंपली मिक्स करके इस टाइप के कलर्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो? कैन बी प्रिपेयर्ड और कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्ज फेज इन डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सिंपल मिक्स करके क्या बना सकते हो? इस टाइप के कलर्स को बना सकते हो, क्योंकि उनके बीच में क्या अट्रैक्शन है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। अब देखो, अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है तो जो कोलॉइड बनेगा उसकी नेचर क्या होगी? स्टेबल नेचर होगी। मतलब ये जो कोलॉइड बनेगा वो स्टेबल नेचर का होता है, ठीक है। जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंड नहीं होती, ठीक है, उसमें मूव करते रहते हैं, तो सॉल्यूशन मेंटेन रहता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ये कैसी नेचर का होता है? स्टेबल नेचर का। अब अगर स्टेबल नेचर का है तो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? कांट बी कोगुलेटेड इजीली, ठीक है। इस टाइप के कोलॉइड्स को इजीली कोगुलेट नहीं किया जा सकता। कोगुलेशन का मतलब सिंपली डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन या सस्पेंशन जो होता है उसको बोला जाता है कोगुलेशन। वो इजीली नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is required to coagulate, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को डालकर क्या किया जा सकता है? डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है, जैसे एक कंटेनर है, इसमें क्या प्रेजेंट है? कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट मींस इसमें डिस्पर्ज फेज भी है डिस्पर्जन मीडियम भी है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से जो डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सॉल्यूशन में, ठीक है, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोगुलेशन। कोगुलेशन कराने के और भी बहुत से मेथड है, उनमें एक मेथड है इलेक्ट्रोलाइट मिलाना, ठीक है। अब देखो इसकी नेचर कैसी होती है? स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब है डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में मिक्स रहते हैं और किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। स्टेबल का मतलब ये है, ठीक है। अब अगर इन्हें कोगुलेट करना है, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को सस्पेंड कराना है, प्रेसिपिटेट कराना है, ठीक है, तो स्टेबल है इसलिए थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, इसलिए बोला जाता है ये इजीली कोगुलेट नहीं होते हैं, इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर स्टेबल नहीं होते तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक। इसके बाद में एक क्या चीज बोली जाती है लायोफिलिक कोलॉइड के लिए? ये बोली जाती है इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? रिवर्सिबल नेचर होती है। रिवर्सिबल का मतलब है एक बार डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स किया, उसके बाद अगर इनको वापस से तुमने सेपरेट भी कर दिया तो तुम वापस से उनको मिक्स करके क्या बना सकते हो? कोलॉइड बना सकते हो, ठीक है। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम वापस से सेपरेट करके फिर से मिक्स कर दोगे तो फिर से कोलॉइड मिल जाएगा। इस टाइप के कोलॉइड्स के जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, गम, सेल्यूलोज, जिलेटिन एक्सेट्रा, बहुत सारे कोलॉइड्स, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? लायोफिलिक कोलॉइड। आ रही होगी बात समझ में। अब नेक्स्ट जो टाइप है
लायोफोबिक कोलॉइड। फोबिक वर्ड का मतलब होता है रिपेलिंग केमिस्ट्री में, जैसे फिलिक का मतलब अट्रैक्टिव समझना है, वैसे ही फोबिक का मतलब क्या समझना है, रिपेलिंग। ठीक है, लायोफोबिक दैट मीन्स ये क्या होता है, लिक्विड रिपेलिंग होता है, लिक्विड रिपेलिंग या लिक्विड हेटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला जाता है, सिंपली डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किसी टाइप का अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और जब अट्रैक्शन नहीं है तो डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्जन मीडियम में सिंपली मिक्स करके इस टाइप के कोलॉइड नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इसलिए इनको बनाने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज कॉलम्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, जो डिस्पर्जन मीडियम है उस पर डिस्पर्ज फेज को जब मिक्स करोगे तो डिस्पर्ज फेज की नेचर क्या होने लगेगी, उसमें सस्पेंड होने की होगी, क्योंकि अट्रैक्शन तो यही है। तो डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, सस्पेंड होने की नेचर रखती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल नेचर की होती है। कैसे होते हैं ये, अनस्टेबल नेचर की, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है ना, इसके मतलब जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंड होने की नेचर रखेंगे तो कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल नेचर के होते हैं। अब अगर ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो इनका जो कोगुलेशन है वो इजीली हो जाएगा, थोड़ी सी कोगुलेशन, थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट मिलाने की। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हो लेस इलेक्ट्रोलाइट या लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट। इनको कोगुलेट करने के लिए वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, क्योंकि इनकी नेचर वैसे ही कैसी है, अनस्टेबल है, मतलब ऑलरेडी डिस्पर्ज फिर डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंड होना चाहती है, और कोगुलेट मिलाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हो, तो इनके लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट मिक्स किए जाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं जो इनको क्या बनाए, स्टेबल बनाए, तो इनको बोला जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अनस्टेबल होते हैं, इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स को मिक्स किया जाता है, ठीक, इनका कोगुलेशन इजीली हो जाता है। इसके अलावा क्या बोल रहे हो, इजीली प्रिपेयर नहीं हो सकते सिंपल मिक्सिंग के थ्रू, स्पेसिफिक मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो या तो बनेंगे ही नहीं, और स्पेसिफिक मेथड के थ्रू बनाते हो तो फिर एक बार अगर उनको तुमने वापस से कोगुलेट कर लिया तो फिर वापस से कोलॉइड नहीं बना सकते, मतलब इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, इररिवर्सिबल नेचर के ये होते हैं। ठीक है, इनके जो एग्जांपल्स हैं उसमें तुम बोल सकते हो गोल्ड सोल या फिर सल्फर सोल, ठीक, या फिर कोलॉइड्स ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स के एग्जांपल। आ रही होगी बात समझ में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, एक साइड पे लायोफिलिक लिख लेते हैं और एक साइड पे लायोफोबिक। ठीक है, सबसे पहले वो चीज जो हमें पता है, पहली चीज क्या पता है, सिंपल मिक्सिंग के थ्रू लायोफिलिक को बनाया जा सकता है, ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, और ये सिंपल मिक्सिंग किसकी है, डिस्पर्ज फेज की, डिस्पर्जन मीडियम में, तो सेम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इधर लायोफोबिक की अगर बात करो, ठीक है, तो स्पेसिफिक मेथड्स आर यूज्ड, इसके लिए यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक मेथड्स, इनको प्रिपेयर करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये कैसे होते थे, स्टेबल, दीज आर स्टेबल, ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल। नेक्स्ट, इनकी नेचर रिवर्सिबल होती थी, इनकी नेचर कैसी होती है, ये जो रिवर्सिबल। ठीक है, इसके बाद में एक चीज क्या लिख सकते हो, नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज नीडेड।
क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते थे, स्टेबल होते थे। ठीक, तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर नीडेड, मतलब जो सॉल्यूशन को स्टेबल बनाए ऐसे कंपाउंड्स। ठीक, इसके बाद में इनके लिए इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती थी, कब, पॉपुलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, हाई अमाउंट ऑफ electrolyte is needed to coagulate। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू कोगुलेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस अमाउंट इज नीडेड टू कोगुलेट दिस टाइप ऑफ कॉलोइड्स। क्लियर। इसके बाद में देखो, इस टाइप के कॉलोइड्स में जो डिस्पर्ज फेज है उसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, तो क्या लिख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ज फेज can't be seen by microscope। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लायोफिलिक टाइप। ठीक है, और इस साइड पे क्या लिखोगे, ठीक है, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। आगे जोड़ लेना, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ज फेज कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ठीक, आगे देखो और डिफरेंस, ये डिफरेंस तो मेनली हमें पता थे। इसके बाद में दोबारा से लिख लेता हूँ, साफ हो गया पूरा, लायोफिलिक, लायोफिलिक। ठीक है, एक डिफरेंस क्या है, जो लायोफिलिक कॉलोइड्स उनमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। जिस डिस्पर्जन मीडियम में लायोफिलिक कॉलोइड को बनाया है, ठीक है, उससे अगर इस कॉलोइड की विस्कोसिटी चेक करें तो इस कॉलोइड की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बोल सकते हो इट इज मोर विस्कस, या विस्कोसिटी इज मोर, ठीक है, इट इज मोर विस्कस देन डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और जो लायोफोबिक है उसमें कॉलोइड की और डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम। विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट सेम टू डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, उसके बाद में देखो, सिमिलरली लायोफिलिक टाइप के कॉलोइड्स का जो सरफेस टेंशन होता है वो डिस्पर्जन मीडियम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन इज लो एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम के कंपेयर में इस टाइप के सॉल्यूशंस का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वही ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, सॉल्यूशन, कॉलोइड सॉल्यूशन का और डिस्पर्जन मीडियम का सरफेस टेंशन भी सेम होता है, विस्कोसिटी भी सेम। उसके बाद में, ठीक है, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं इस सॉल्यूशन में उन पर कोई चार्ज नहीं होता, या होता है तो वो चार्ज पीएच पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो पार्टिकल्स डोंट हैव चार्ज और इट डिपेंड्स ऑन पीएच। या तो चार्ज होता ही नहीं, या होता है तो किस पर डिपेंड करता है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और लायोफोबिक कॉलोइड्स के जो पार्टिकल्स है वो या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली समझ लेना, पार्टिकल्स या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक, इसके बाद में
एक और चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इनका बिहेवियर। तो उस बिहेवियर को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लिख ले रहा हूँ। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, अगर यहाँ पार्टिकल्स पे चार्ज होगा तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या बोला जाता है, पार्टिकल्स कैन मूव, ठीक है, कैन बी मूव एंड कैन नॉट बी मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। समझ गए होंगे, कब तो मूव करेंगे, जब उनमें चार्ज होगा तो मूव करेंगे, चार्ज नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कुछ भी बोल लो, ठीक है, क्या होगा, पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हो पार्टिकल्स मूव टूवर्ड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलोइड्स में डिफरेंस।